हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि इस ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम झारखंड का जो जेई है उसका जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस करा रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या था, अभी तक क्या पढ़ लिया था हमने हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था, बेसिक आईसी इंजन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था कि बेसिकली आईसी इंजन जो वर्क कैसे करता है वो पूरा मैंने बता दिया था, उसका वर्किंग क्या होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आईसी इंजन वर्क कौन से साइकिल पे करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल कुछ इस तरह का मैंने बताया था कि इसके एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन थे कुछ। हाँ, ये आपके कुछ अजम्पशन थे इनको मैंने बताया था कि एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन ये वाला। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन से होते हैं? ऑटो, डीजल, डुअल, कार्नोट। तो इस तरह के जितने भी साइकिल होते हैं ये मेरे एयर स्टैंडर्ड साइकिल होते हैं। और इसी में हम आगे बात करने वाले हैं, पहला जो साइकिल है ऑटो साइकिल। देखो, ये पहला साइकिल है। बेसिकली ये जो साइकिल है वो पेट्रोल जो आपका इंजन होता है, तो पेट्रोल इंजन जो वर्क करता है ये इसी साइकिल के ऊपर करता है। बात समझ आ रही है? जो पेट्रोल इंजन है जो रन करता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे ही आपका रन करता है। अब बात यह है कि ऑटो, निकोलस ऑटो ने इसको बनाया था और निकोलस ऑटो ने इसको बनाया था। आज भी टुडे ये साइकिल, इसी साइकिल पे आपके पेट्रोल इंजन जिनको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं वो वर्क करता है। मॉडर्न इंजन जो है वो भी आज भी इसी साइकिल पे वर्क करता है। तो इसके बारे में हमको पढ़ने वाला है। बेसिकली हम क्या समझेंगे, देखो, इसके ड्राइवेशन हम नहीं करेंगे इफिशियंसी का, सिर्फ हम सारे प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। जो जो पॉइंट जरूरी है हमारे लिए हम सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, क्योंकि हमको डीप में तो पढ़ना है बट अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं बात करूं, अगर प्रोसेस की बात करूं, इस साइकिल के अंदर प्रोसेस कितने होते हैं? मैंने बताया था आपको 6 प्रोसेस होता है। कितने प्रोसेस होते हैं? 6 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं आपके? 6 प्रोसेस होता है। तो अगर पहले प्रोसेस की बात करूं तो पहला प्रोसेस होता है आपका आपका पहला प्रोसेस होता है सक्शन प्रोसेस। सक्शन प्रोसेस। और ये सक्शन प्रोसेस किस पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर। इस पे होता है कांस्टेंट प्रेशर। अगर दूसरे प्रोसेस की बात करूं तो दूसरा प्रोसेस होता है आपका आइसेंट्रोपिक, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस तो कौन सा होता है? कंप्रेशन प्रोसेस। और ये होता किस पे? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन। ठीक है। अगर मैं थर्ड प्रोसेस की बात करूं तो थर्ड मेरा होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फोर्थ मेरा होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन प्रोसेस। बेसिकली ये वही प्रोसेस है जिसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक जो होता है ये पावर स्ट्रोक वाला होता है। फोर्थ फिफ्थ मेरा प्रोसेस है हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। सिक्स मेरे अगर प्रोसेस की बात करूं, देखो बेसिकली सक्शन एक प्रोसेस होता है, सक्शन स्ट्रोक भी होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक भी होता है। हीट एडिशन कोई मतलब स्ट्रोक नहीं होता, सिर्फ एक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन
एक प्रोसेस होता है जिस कौन से स्ट्रोक के अंदर, पावर स्ट्रोक के अंदर। ऐसे ही हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होता है। क्या होता है आपका? एक प्रोसेस होता है। सिक्स आपका कौन सा प्रोसेस होता है? सिक्स प्रोसेस होता है आपका हीट रिजेक्शन, हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर एक बात, एक मिनट रुको, आप ये देखो, अब ये देखो, ये आपने क्या है, ये देखो एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, यहां से देखो, ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, इसमें क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर को ये सक करेगा, ये होगा, होता है मेरा टीडीसी, और ये होता है आपका बीडीसी। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, ठीक है। अब देखो ये एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ही आएगा ऐसे, तो मेरा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव करेगा मेरा पिस्टन यहाँ टीडीसी से, और इस प्रोसेस को बोलूंगा मैं सक्शन प्रोसेस, और ये होता है मेरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब जैसे ही मेरा पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा, तो मेरा क्या करेगा, पिस्टन टीडीसी पहुंच जाएगा, तो जो मेरा वॉल्व है, इनलेट वॉल्व है, ये हो जाएगा क्लोज, और एग्जॉस्ट वॉल्व भी मेरा क्लोज हो जाएगा। अब मेरा पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से आपके टॉप डेड सेंटर तक, बॉटम डेड सेंटर से आपके टॉप डेड सेंटर तक, ये क्या करेगा, आपको कंप्रेशन करेगा। और ये कंप्रेशन जो होगा मेरा कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, जो मेरा मिक्सचर था, जो एयर फ्यूल मिक्सचर का मैंने सक्शन कराया था, उसको ये कंप्रेस करेगा एट एट आपका आइसेंट्रोपिकली। कैसे कंप्रेस करेगा, आइसेंट्रोपिकली। देखो सबसे पहली बात, जितने भी मेरे प्रोसेस होंगे ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं इसके, अगर मैं बात करूं, हर एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल के जितने भी प्रोसेस होंगे मेरे कैसे होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। कैसे प्रोसेस होंगे, मेरे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे कैसे प्रोसेस होंगे, सब रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। सारे प्रोसेस मेरे ऑटो के, डीजल के, कार्नोट के, सबके प्रोसेस कैसे होंगे, मेरे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। अब रिवर्सिबल प्रोसेस सारे होंगे। रिवर्सिबल का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बट मैं भी बता दूं, एक ऐसे प्रोसेस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जो अगर मैं सेम पाथ को फॉलो करूं, सेम पाथ को फॉलो करूं, तो मेरी वर्क डन की वैल्यू जो मेरी एक पाथ से मिल रही थी आने से, अगर मैं उसी पाथ को मैं वापस जा रहा हूं, तो मेरे को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। इस तरह के प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल, मतलब इसमें कोई भी हीट डिसिपेट नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी मेरी रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रहा है? मतलब अगर मैं 10 किलो हीट दे रहा हूं, तो मेरे को वर्क डन भी 10 किलो जूल ही मिलना चाहिए। अगर मैं 10 किलो जूल हीट दे रहा हूं, तो मेरा वर्क डन भी 10 किलो जूल ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इस तरह के प्रोसेस मेरे कैसे होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। कैसे प्रोसेस होंगे, रिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे समझो, थोड़ा और मैं डिटेल में बताऊं, ये समझो, यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस, मानो ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा कोई कंटेनर है, और मैंने इसमें एक लगा रखा है इमर्जन रॉड। क्या लगा रखा है, इमर्जन रॉड, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ वाटर को, यहां से दे रहा हूं मैं पावर। क्या दे रहा हूँ, पावर, और फॉर्म में किसकी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, V इंटू आई। ठीक है, अब मैं इसको पावर दे रहा हूं, अब ये मेरे को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको इसको हीट कर रहा है। इसमें मान लो वाटर है, पूरा का पूरा वाटर है। क्या है, मेरा वाटर है। अब इसको हीट कर रहा है। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब अगर, ऐसे समझो कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं प्रोसेस को, मैं अगर प्रोसेस को आपके रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने से क्या हो रहा है मेरा, देखो ये मैंने प्रोसेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अभी इसमें क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। अब यहां लगाए ये इमर्सन रॉड है इस तरह से। अभी मैंने क्या दिया, इसको हीट दिया। क्या दिया मैंने, हीट, हीट दिया मैंने। अब हीट दिया मैंने इसको क्यू फॉर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मेरे को क्या मिलना चाहिए, करंट, यानी कि पावर मिलनी चाहिए। किस फॉर्म में, पावर किस फॉर्म में मिलनी चाहिए, वी वी इंटू आई, वी इंटू आई, इस फॉर्म में मेरी पावर मिलनी चाहिए। तो इस तरह का प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दूं, तो मेरा वाटर गर्म हो रहा है, वाटर मेरा क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। अगर मैं इस वाटर को हीट दे दूं, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, मतलब पावर मिलना चाहिए।
इस तरह का प्रोसेस मेरा कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मैंने ये आपको समझा दिया है। इस तरह का प्रोसेस मेरा कैसे होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बात समझ आई? अब मैं बात करता हूं आगे। आगे मैं क्या बात करता हूं, अब आपको बताता हूं कि हाँ, आखिरी वाला प्रोसेस रह गया था मेरा। अगर मैं आखिरी प्रोसेस की बात करूं तो ये मेरा होता है एग्जॉस्ट। क्या होता है मेरा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट प्रोसेस। और ये होता है मेरा कांस्टेंट प्रेशर। ये मेरे किसके लिए है, ये मेरे याद रखना ऑटो साइकिल के लिए सारे के सारे प्रोसेस है। किसके लिए, ऑटो साइकिल। देखो ये पूछता है एग्जाम में, क्या करता है एग्जाम में, एग्जाम में ये आपसे पूछता है कि कौन सा है, कौन सा प्रोसेस होता है। एग्जाम में आ जाएगा लिखा हुआ कोई दो प्रोसेस की हीट एडिशन किस पे होता है, इन केस ऑफ ऑटो साइकिल तो किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझना है और ये अच्छे से आपको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं आगे कि बेसिकली अगर मैं आगे बात करूं, अब मैं बात करता हूं अपने डायग्राम पे। मैं डायग्राम बनाता हूं अच्छे से, मैं एक एक प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा। देखो ऑटो के केस में मैं क्या करता हूं, मेरा जो सक्शन और जो मेरा एग्जॉस्ट होता है उनको मैं डायग्राम में कंसीडर नहीं करता। जो मेरा प्रॉपर्टी डायग्राम है, प्रॉपर्टी मतलब पीवी डायग्राम है, इसमें मैं इसको कंसीडर नहीं करता। क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में अगर मैं इनको कंसीडर करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब ना तो इससे कोई नुकसान होगा, ना ही इससे कोई फायदा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ये होते हैं प्रोसेस, ये अगर आप कहने लगो कि ये प्रोसेस नहीं होता है, ये प्रोसेस होते हैं, बट मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको इनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इनको कंसिडर करूंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला इनसे। तो इसीलिए मैं इनको छोड़ दे रहा हूं। मैं आपको बता दूंगा कि मैं बेसिकली क्यों छोड़ूंगा। पहले मैं एक बार पूरा प्रॉपर्टी डायग्राम बना दूं प्रेशर एंड वॉल्यूम का, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं पहले बनाता हूं आपका, मैं स्टार्ट करता हूं कंप्रेशन प्रोसेस। इससे, कंप्रेशन प्रोसेस से। तो मान लो कि मेरा प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन मेरा कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक। मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के डायग्राम कैसे होते हैं। देखो ये प्रीवियस में मैंने डायग्राम बताया था पूरा का पूरा, क्या है 1 से 2। ये देख लो आप आइसेंट्रोपिक का डायग्राम। तो सेम मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है। मैंने सक्शन कराया कांस्टेंट प्रेशर पे, मेरा पिस्टन यहां तक मूव करके आ गया बीडीसी। अब मैं बीडीसी पे हूं, अब मुझे कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ये मेरा एक पॉइंट है, मैं कंप्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। अब मैं कंप्रेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा कंप्रेशन प्रोसेस, मैंने आपको पहले बताया था ये इस तरह से डायग्राम होता है। बात समझ आ रही है? कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये मेरा कैसा है, आइसेंट्रोपिक क्ली, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कैसा, आइसेंट्रोपिक। और क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन को मैं COMP लिख रहा हूं शॉर्ट में। अब इसके बाद क्या है, कंप्रेशन है। और इसमें मेरा क्या है, 1 से 2 तक जा रहा हूं। मैं कहां तक जा रहा हूं, 2 तक। तो मेरा इस तरह से साइकिल चल रहा है। अब दूसरा प्रोसेस देखो, कंप्रेशन से आगे मेरा क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का डायग्राम देखो आप। अगर मैं बात करूं, ये डायग्राम देखो, ये वाला आपको, ये वाला डायग्राम कैसा है, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का डायग्राम है। तो मैं यही डायग्राम उसमें बना दूंगा। इस कौन सा डायग्राम, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं अगला वाला डायग्राम बनाता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला डायग्राम। कांस्टेंट वॉल्यूम डायग्राम, बात समझ आ रही? कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मेरा क्या है 2 और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखो, इस पे मेरा हीट एडिशन हो रहा है। यहाँ क्या हमारा H4 हीट, A4 एडिशन, और हो किस पे रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो ये मेरा हीट एडिशन हो गया। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस देखोगे आप, तो नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। कैसा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो अभी कंप्रेशन था, अभी एक्सपेंशन होगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, सेम बनेगा। तो मैं ग्राफ बना दूंगा कुछ इस तरह से। ये मेरा आ गया ग्राफ। थोड़ा देखो डायग्राम
थोड़ा हो रहा है, मतलब हो सकता है थोड़ा डायग्राम अच्छे से ना हो, लेकिन आपको समझ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन हो गया। ये मेरा प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, EXP एक्सपेंशन। और ये होता है मेरा कैसा प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें मुझे पावर मिलती है, ये मेरा कैसा 3 से 4, कैसा है 3 से 4। ये पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है। क्या होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, बात समझ आई। अब मैं आगे देखो, आगे मेरा प्रोसेस क्या है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, आगे मेरा प्रोसेस है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मेरी हीट जितनी भी है इसमें, जो मेरी हीट है, मेरा मेरा हीट है जितना भी, उसका मैं क्या कराऊंगा, रिजेक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रिजेक्शन कराऊंगा। तो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरा कैसे आ जाएगा, इस तरह से। ये मेरा क्या हो जाएगा, हीट हीट फॉर H4 हीट, R4 रिजेक्शन, और किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। सफिक्स में मैंने बना दिया वॉल्यूम। तो मेरा हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मेरा इस तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखो, आपको मैं यहां दिखाता हूँ इसको अच्छे से। और ये देखो, मेरा सक्शन मैंने कंसीडर नहीं किया, मेरा पिस्टन बीडीसी पे आ गया। बीडीसी पे आया, पिस्टन ने कंप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। और कंप्रेशन कहां से कहां तक किया, 1 से 2। कहां से कहां तक किया, 1 से 2। ये देखो 1 से 2, कहां तक किया, 1 से 2। तो मेरा 1 से 2 तक मेरे इसने कंप्रेशन किया। अब 1 से 2 के बाद मुझे यहाँ पे मैंने, ये आ गया मेरा पिस्टन 2 पे, यहाँ मेरा 2 वॉल्यूम है, और ये मेरा यहाँ पे 1 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम है, ये मेरा 2 वॉल्यूम है। यहाँ देखो, ये मेरा क्या है, 1 वॉल्यूम, और ये मेरा, ये देखो यहाँ तक है पूरा का पूरा, ये वाला जो है, ये मेरा है 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब अब इसके बाद क्या है, हीट एडिशन करा है मैंने, हीट एडिशन किया है, वो भी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट एडिशन मैंने यहाँ किया है। ये वाला वॉल्यूम देखो, ये सब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है कि नहीं है, वीसी वीसी वॉल्यूम देखो मेरा कांस्टेंट है कि नहीं है। इसी पे पिस्टन अभी टीडीसी पे है, अभी पिस्टन कहीं मूव नहीं किया है, अभी पिस्टन टीडीसी पे है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और मैंने हीट को ऐड कर दिया है, हीट को मैंने ऐड कर दिया है। अब जैसे ही मैं हीट को ऐड करूंगा, तो मेरा पिस्टन क्या हुआ है, हीट को ऐड करूंगा, कहां पहुंच गया मेरा 3 पे। इतनी हीट ऐड कर दी, उसके बाद क्या होगा, मेरा पिस्टन को क्या मिलेगा, प्रेशर इंक्रीज, मेरा पिस्टन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से मेरा पिस्टन का क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, पिस्टन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, नीचे की तरफ इसको फोर्स करेगा। और मेरा पिस्टन में क्या होगा, फिर से टीडीसी से बीडीसी जाएगा। और जो मेरा प्रोसेस कौन सा होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या होता है मेरा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जो क्या होता है मेरा पावर स्ट्रोक। और मेरा कुछ साइकिल इस तरह से मूव करेगा 3 से 4। अब जैसे ही मैं बीडीसी पे आ जाऊंगा, अब मैं बीडीसी पे आ गया, अभी मैं बीडीसी पे हूं, मैं कहा हूं, बीडीसी पे हूं, बॉटम डेड सेंटर पे। अब मैं बीडीसी पे हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। जितनी भी मेरी गैसेज है, जितनी भी मेरी गैसेज है, जब बर्न आउट होने के बाद जो बची है, इसके अंदर है, इसके अंदर जो गैसेज बची हैं, अब अभी पिस्टन बीडीसी पे है, और इसका प्रेशर भी हाई है, और इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। अब जैसे ही मैं इसका वॉल ओपन करूंगा, ये एग्जॉस्ट वॉल ओपन होगा। क्या होगा, ये यहाँ देखो, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये एग्जॉस्ट वॉल एकदम ओपन होगा। अभी मैं बीडीसी पे ही हूं, तो जितनी भी मैक्सिमम मेजर गैसेज होंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। कहां से, एग्जॉस्ट वॉल से होते हुए। कहां पे हूं अभी मैं कहां पे हूं, अभी मैं बीडीसी पे। अब जैसे ही मैं देखो, यहाँ पे बीडीसी पे था, सारी एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है। तो ये वाला पूरा वॉल्यूम देखो, ये वीसी, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, ये क्या है मेरा वी एस, और ये क्या है मेरा वी सी। तो वी एस प्लस वी सी मिला के मेरे क्या हो जाएंगे, V4 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, V4। V4 किसके बराबर है मेरा, V1 के। किसके बराबर है, V1 के। आप देख सकते हो पूरा डायग्राम में, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। V4 और V1 क्या है, मेरे आपस में बराबर है। यहाँ पे देखो V3 और V2, V3 एंड V2 मेरे बराबर है। और किसके बराबर है, मेरे VS के। इसके बराबर है मेरे VS के। ये दोनों चीज देख लो, ये अच्छे से समझ लो, ये काम आएगा आपको, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और यही सब पूछता है। अभी मेरा V2 V3 बराबर है कि नहीं है, ये मेरे बराबर है, तो मेरा V2 V3 बराबर हो गया। अब यहाँ मेरा ये सब कांस्टेंट था ना VC, तो मैंने क्या मान ला, ये मेरा V2 और V3 क्या है मेरे, किसके बराबर है, VC के बराबर है। किसके बराबर है, VC के बराबर है। बात समझ आई।
तो ये मेरे किसके बराबर है, क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है। वीएस प्लस वीएस मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम ये पूरा, और प्लस वीएस, अभी मेरा पिस्टन बीडीसी पे ये सब खाली है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना, ये पूरा वॉल्यूम मेरा क्या है, वीएस प्लस वीसी बराबर क्या है, वी4। अब पहले मैंने सक्शन कराया था तो मेरा यहाँ पे था ना पिस्टन कंप्रेशन करने से पहले, ये मेरा वॉल्यूम था पूरा का पूरा, ये 1 मेरा वॉल्यूम था, तो तब भी मेरा क्या था, V1। तभी मैं इसको बोलता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा, V4 V1 बराबर रहेंगे, और इधर V3 V2 बराबर रहेंगे, इसके बराबर रहेंगे, VS के बराबर रहेंगे। बात समझ आ रही है। ये मेरा ये डायग्राम मेरा यहां तक बना है, बट ये एक्चुअली यहां तक आना चाहिए था, यहां तक आना चाहिए था, ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए था, डायग्राम यहां तक आना चाहिए था पूरा डायग्राम, ऐसे ऐसे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V2 बराबर V। बात समझ आ रही है। ये क्या हो जाएगा मेरा, V1 बराबर V4। ये मेरा डायग्राम यहां तक आना चाहिए था, ठीक है। ये बन गया है। अब आप समझ लो, आप अपनी नोटबुक में यहां तक इसको कम करा देना, और यहां से इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा के, और इस तरह से हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करा देना है। अब मेरा फाइनल प्रोसेस क्या है, फाइनल मेरा है एग्जॉस्ट। अब क्या हुआ, एग्जॉस्ट मेरा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मेरा पिस्टन बीडीसी पे है। अब कुछ गैसेस बच गई हैं जो नहीं निकल पाई है, क्योंकि सारी गैस नहीं निकल पाएंगी, जिनका प्रेशर हाई था, टेम्परेचर हाई था, वो निकल गई, बट जिनका प्रेशर टेम्परेचर हो सकता है कम हो, या धीरे धीरे निकलने में कम हो गया, जिनको हम माइनर गैसेस बोलते हैं, माइनर एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं। अब क्या करेगा, पिस्टन मूव करने लगेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, इस तरह से बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और जित एग्जॉस्ट वॉल्व मेरा अभी भी ओपन रहेगा, और जैसे ही मेरा पिस्टन टीडीसी तक आएगा, जितनी भी इसमें माइनर गैसेस थी वो सब बाहर निकल जाएंगी। बट मैं इस प्रोसेस को डायग्राम में नहीं दिखाता हूं, इस प्रोसेस को नहीं दिखाता हूं, कांस्टेंट प्रेशर है। अब मैं ये चीज दिखा देता हूं आपको कि मैं इन दोनों डायग्राम में इसको पहले वाले सक्शन प्रोसेस को, और मैं जो मेरा फाइनली एग्जॉस्ट प्रोसेस है उनको क्यों नहीं दिखा रहा हूं। ये मेरे प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करूं, तो मेरा ये पहला है, कांस्टेंट प्रेशर पे सक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पिस्टन मूव करता जा रहा है, धीरे 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 मूव कर रहा है। बाहर का प्रेशर मेरा क्या है, बाहर का प्रेशर इक्वल, अंदर का प्रेशर इक्वल। जैसे ही मेरा पिस्टन थोड़ा सा नीचे मूव करा, थोड़ा सा मूव करा, तो मेरा क्या हुआ, अंदर का प्रेशर कम हो गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो अंदर का प्रेशर मेरा कम हो गया, और मेरा बाहर का प्रेशर ज्यादा, तुरंत मेरा एयर फ्यूल अंदर आ जाएगा, तुरंत मेरा एयर फ्यूल अंदर आ जाएगा, फिर प्रेशर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है, जब ये फिल हो जाएगा, तो ये फिल हो जाएगा एकदम, मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा मूव करेगा। इस स्लोली स्लोली हम प्रोसेस मानते हैं कि इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होगा, ऐसे ऐसे करके ये मेरा फिल करेगा, फिर मेरा पिस्टन क्या करेगा, फिर मेरा पिस्टन क्या करेगा, रुकेगा, और मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे ही थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, थोड़ा प्रेशर डाउन जाएगा, फिर से फ्यूल आ जाएगा, और फिर प्रेशर मेरा इक्वल हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली में ये नहीं होता है, बट हम ये एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। बात समझ आ रही है, कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एक्चुअल डायग्राम भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इसका आगे चल के, कि एक्चुअल डायग्राम कैसे होता है। तो ये मेरा प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट। अब देखो मेरे को कांस्टेंट प्रेशर के मेरे डायग्राम देख लो, आप खुद ही मेरे डायग्राम देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर वाले। तो देखो कुछ इस तरह से मेरे ये वाले हैं कांस्टेंट, जिसमें मेरा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब मेरे इसको देखो, यहां देखो, अब मैं पहला बना रहा हूं, पहला प्रोसेस, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट मान लो, मैंने जीरो मान लिया कुछ। अब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं इस तरह से, और एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दे रहा हूं इस तरह से, ये बन गई मेरी एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये मेरा हो गया सक्शन प्रोसेस। कैसा हो गया, सक्शन। ठीक है। अब कैसा होता है, मेरा प्रेशर क्या होता है इसमें, P बराबर कांस्टेंट। बात समझ आ रही है। अब मेरा फाइनल वाला देखो, फाइनल का भी मेरा क्या है, कांस्टेंट प्रोसेस पे ही मेरा एग्जॉस्ट होता है। मतलब मेरा अभी, अब मेरे को देखो गैस को बाहर निकालना है, सारी की सारी गैस जो माइनर गैसेस बची है उनको बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो साइलेंसर दिखता है ना, साइलेंसर देखा आप लोगों ने, वही प्रोसेस होता है जो मेरी गैसेस बाहर निकलती है। बात समझ आ रही है। जो मेरी गैसेस बाहर निकलती है, माइनर गैसेस, वो साइलेंसर के थ्रू आती है। ठीक है। अब वही है। अब देखो ये अंदर का प्रेशर क्या है मेरा, अभी अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पिस्टन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरा क्या करेंगे, गैसेस का प्रेशर क्या होगा, मेरा ज्यादा हो जाएगा।
जैसे इसको कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेशन होगा, तो थोड़ा कंप्रेस होगा तो इस पे प्रेशर बढ़ेगा और मेरा जो गैसेज होंगी वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। किससे? एग्जॉस्ट वॉल से। जो माइनर गैसेज बच गई थी, जो माइनर गैसेज बच गई थी, जो किस पे निकल गई थी, मेरी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो निकल गई थी, उनके बाद जो बची है वो गैसेज मैं निकाल रहा हूं। तो अब मान लो ये प्रोसेस भी अगर मैं बनाऊं, ये प्रोसेस भी मैं अगर बनाऊं कांस्टेंट प्रेशर पे ही, तो मैं यहां आ गया ना 4 पे, 4 to 1 आया। वो मेरा कौन सा प्रोसेस था? फोर्थ प्रोसेस हुआ था, फोर्थ हुआ था, ये देखो, फोर्थ नहीं फिफ्थ प्रोसेस था, फिफ्थ प्रोसेस था। अब मैं इसको आ रहा हूं फिर से 4 to 1। अब मैं जैसे ही फाइनली मैं सारी गैसेस को बाहर निकालूंगा तो मैं ऐसे इसी लाइन को फॉलो करते आऊंगा ना, क्योंकि ये भी मेरी लाइन कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर। ऐसी लाइन है मेरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब ये दोनों लाइन मेरी क्या कर गई? एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर गई, कोइंसाइड कर गई। ठीक है, ये मेरी दोनों के ऊपर क्या कर गई? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड। तो अब ये दोनों एक दूसरे, इनसे ना मेरे को ना कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअली ना मेरे को वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए, जिससे मेरे को पावर मिलेगी। बात समझ आ रही है? एक्चुअली मुझे चाहिए वर्क डन, और उसकी हेल्प से मुझे मिलती है पावर। और वर्क डन मुझे क्या मिलता है? अगर कोई भी मेरा डायग्राम है, प्रॉपर्टी डायग्राम है, उसका एरिया जो होता है अंडर द कर्व, आपने अगर फोर्स, अगर आपने ऐसे पढ़ा हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने अगर पढ़ा हो इस तरह से, ये मेरा फोर्स होता है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है ये, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो कर्व होता है ये इसके अंडर वाला एरिया मुझे क्या देता है? वर्क डन देता है कि नहीं देता? क्या देता है? वर्क डन। आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या देता है मेरे को? वर्क डन। क्या देता है? वर्क डन। सेम मेरा यही है, ये मेरा क्या है? पीवी डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे मेरा वॉल्यूम है और मेरा वाई एक्सिस पे मेरा पी है। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला डायग्राम, और ये ऊपर वाला, ये मुझे क्या देते हैं? वर्क डन देते हैं कि नहीं देते? ये वाला डायग्राम, ये पूरा 1 से 2, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है ये मेरे को क्या कर रहा है? ये वर्क डन है। ठीक है, और इससे ऊपर 3 to 4, और उसमें 2 और 1 भी इंक्लूड कर लो। ये वाला ऊपर वाला एरिया मेरे को क्या देता है? ये भी क्या करता है? वर्क डन। अब ये दोनों वर्क डन अलग अलग है। जो 1 से 2 वाला वर्क डन है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं पिस्टन के ऊपर कर रहा हूं, यानी कि पिस्टन को दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? ये कंप्रेशन करा रहा हूं, इसको कंप्रेशन करा रहा हूं। तो ये मेरा क्या होगा? WC। ये वो वर्क डन है जो मैं पिस्टन को दे रहा हूं। तो जो वर्क डन मैं पिस्टन को देता हूं उसको मैं नेगेटिव लेता हूं। क्या लेता हूं? नेगेटिव। अब अब इसको देखो, यहां 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब पावर मिल रही है। अब पावर मिल रही है तो ये वो वर्क डन है जो मुझे अपने सिस्टम से मिल रहा है। ये वो वर्क डन है जो मेरे को अपने सिस्टम से मिल रहा है, और इसको मैं बोल रहा हूं WE4 एक्सपेंशन। और जब कोई चीज मुझे पिस्टन से, हमेशा सिस्टम से जब भी मुझे वर्क डन मिलता है तो मैं उसको क्या लेता हूं? पॉजिटिव लेता हूं। बात समझ आ रही है? क्या लेता हूं? पॉजिटिव लेता हूं। अब एक और चीज, हीट एडिशन कर रहा हूं, हीट का एडिशन कर रहा हूं। जब भी मैं हीट का एडिशन करूंगा अपने सिस्टम के अंदर, तो तब मैं हीट को क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। हीट ऐड कर रहा हूं तो इसको मैं क्या मानूंगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां देखो, यहां देखो, 4 to 1, इसमें मैं हीट रिजेक्शन कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हमेशा नेगेटिव। क्या करूंगा? नेगेटिव। ये याद कर लो, जब भी मैं हीट को रिजेक्ट करूंगा तो मैं नेगेटिव लूंगा। ये एक साइन कन्वेंशन माना है। बात समझ आ रही है? ये मतलब एक आर्बिट्ररी साइन कन्वेंशन है। आप इनको अपने, आपको लग रहा है कि भैया मैं तो कंप्रेशन को पॉजिटिव लूंगा, तो आप ले सकते हो, बट अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अब देखो, ये जो, अब मेरा ये जो वर्क डन था 1 से 2 वाला, ये नीचे वाला पूरा मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो ये वाला जो है 1 से 2 वाला, ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये 1 से 2 वाला, ये वाला 1 से 2 वाला जो है, ये वो वर्क डन है जो मुझे देना पड़ रहा है, जो मुझे ये देना पड़ रहा है, ये पूरा वर्क डन। ये देखो पूरा वर्क डन जो है, ये मुझे वो वर्क डन है जो मुझे सिस्टम को अपने को देना पड़ रहा है। ये कौन सा वर्क डन है मेरा? WC। कौन सा वर्क डन है मेरा? WC। कौन सा वर्क डन है? WC। ठीक है, अब देखो, ये WC तो मुझे देना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं यहां, अगर मैं बात करूं तो ये वाला देखो, ऊपर वाला,
ये वाला पूरा, अगर मैं इसको भी मिला दूं, ये WC पूरा, ये वाला भी कंसिडर हो जाए, ये वाला पूरा। अब देखो ये पूरा पूरा का पूरा वर्क डन जो है, ये मेरा कैसा हो गया, ये मेरा वर्क डन वो हो गया जो मुझे मिल रहा है। ये क्या है, मेरा वर्क डन जो मुझे मिल रहा है। तो ये कौन सा हो गया मेरा, W। अगर मुझे नेट वर्क डन की बात करनी है, मतलब नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, अगर नेट वर्क डन की बात करनी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नेट वर्क डन हो जाएगा WE, जो पॉजिटिव वाला है, माइनस उसमें से जो मैं दे रहा हूं नेगेटिव वाला, WC। तो मेरा W नेट कितना हो जाएगा, अगर W नेट की बात करूं तो WE जो मेरे को मिल रहा है और WC में जो दे रहा हूं, बात समझ आ रही है। ये मेरा होता है नेट वर्क डन, ये मेरा है आपका नेट वर्क डन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। जब भी मेरी नेटवर्क डन की बात आएगी तो मेरा क्या होगा, W एक्सपेंशन में जो मुझे मिल रहा है और W कंप्रेशन में जो दे रहा हूं मैं सिस्टम को, उन दोनों का जो होगा डिफरेंस, वही मेरा क्या कहलाएगा, नेटवर्क डन। क्लियर है, बात समझ आ रही है। आई होप कि आपको ये इतना समझ आया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर ये नेटवर्क डन की बात करूं तो आप ये देखो, ये वाला, ये अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये देखो, आप ये देखो कि ये वाला जो है, सिर्फ ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ये सिर्फ ये डायग्राम देखो, सिर्फ ये वाला, बाकी सब भूल जाओ। ये डायग्राम उठाओ, ये डायग्राम जो होता है ये W नेट नहीं है क्या। आप ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, बस ये वाला डायग्राम, ये क्या W नेट नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप ये देखो, ये पूरा डायग्राम जो मैंने अभी बनाया है, आप देखो क्या कर रहे हो। आप अगर नेटवर्क डन मांग रहे हो तो आप क्या मांग रहे हो, W एक्सपेंशन में जितना हुआ है माइनस W कंप्रेशन। एक्सपेंशन में पूरा था 3 4 1 2, और इसके नीचे वाला ये पूरा, या ये पूरा का पूरा यहां तक है, ये आपका ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है, वर्क डन है किसमें मेरे को जो मिल रहा है। और इसके नीचे वाला 2 1, और यहां मैं कुछ पॉइंट देखो, यहां मैं पॉइंट मान ले रहा हूं A और यहां मैं पॉइंट मान ले रहा हूं B। ठीक है, जो मेरा वर्क डन है, वर्क डन है मेरा A3 4 B। ये मेरा कौन सा है, जो मुझे W एक्सपेंशन मिल रहा है। बात समझ आ रही है। और अगर मैं बात करूं कंप्रेशन में तो A21B, A21B कौन सा है, A21B, ये कौन सा है मेरा कंप्रेशन। बात समझ आ रही है। अब मुझे नेटवर्क डन चाहिए, अब तो नेटवर्क डन मेरे को यही वाला चाहिए ना, ये वाला। तो ये देखो, अगर मैं टोटल में से, अगर टोटल में से मैं ये घटा दूं, सिर्फ ये वाला कम कर दूं, ये वाला पार्ट, ये जो है कंप्रेशन वाला, ये कम कर दूं, तो सिर्फ मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ, ये वाला पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप खुद देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना। टोटल था, टोटल ये था, ये वाला, ये टोटल था, टोटल में से तुमने इतना घटा दिया, ये वाला पोर्शन घटा दिया, तो सिर्फ यही मिला ना ऊपर वाला। तो यही जो ये वाला जो होता है मेरा, यही होता है मेरा W नेट। ये मेरा क्या होता है, W नेट। ये वो वर्क डन है जो इफेक्टिव वर्क डन है, जो मुझे मिल रहा है। बात समझ आ रही है। यही मेरा क्या है, आपका ऑटो साइकिल है, यही मेरा क्या है, ऑटो साइकिल। अगर मेरे को W नेट चाहिए तो W नेट मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं देखूं तो A34B माइनस A21B, और इसी की हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, W नेट, जो क्या मेरा होगा, WE माइनस WC। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, डायग्राम मेरा कुछ ये इस तरह से बनेगा। अगर मैं बात करूं, ये मेरी नेटवर्क डन की बात थी। अभी देखो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी मैं सोच रहा हूं कि एक फ्रेश लेक्चर में मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक है आपका इफिशियंसी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका कंप्रेशन रेशियो, क्या है, कंप्रेशन रेशियो। मैं वो भी बताऊंगा कि ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कितना होना चाहिए। बात समझ आ रही है, कितना होना चाहिए। और थोड़ा हम फिजिकली भी कंप्रेशन रेशियो को समझेंगे कि बेसिकली कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। कुछ रिलेशन भी मैं बताऊंगा आपस में,
टेम्परेचर का, प्रेशर का, इसी डायग्राम में, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है इसमें, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है, तो इन सब के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर मैं इसी में पढ़ाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग फील होने लगेगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। और प्लीज गाइज, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आप लोगों का काम है सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दबा के शेयर करना है। ठीक है, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जिनको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। और प्लीज, अगर एक बार वीडियो ना समझ आए तो दोबारा देखो इसको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, उनके लिए ये चीजें नहीं हो, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा देरी से समझ आए या समझने में टाइम लगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।